हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है संडे इवनिंग से। आज मैंने फ्रिज धोया था तो उसी को मैं ड्राई करने लग रही हूँ। संडे का दिन था तो सारा दिन ना कुकिंग में ही चला जाता है। बच्चों को कभी कुछ बना के देना होता है, कभी कुछ बना के देना होता है। तो सुबह से बस मैं उसी में लगी हुई थी। कभी कुछ बना के दो, फिर बर्तन दो, फिर बना के दो, फिर बर्तन दो। तो आज पहले तो बहुत सारे बर्तन धोए। फिर आकाश जी ना आज सब्जी मंडी गए थे तो वो सब्जियां लेके आए थे। तो फिर मैंने सारी सब्जी वॉश करी। फिर आकाश जी ने ना अपने लिए भी कुछ कुकिंग करी थी। तब वो कुकिंग करते हैं ना तो वो काउंटर टॉप तो गंदा नहीं करते, बट वो फ्लोर पे चीज़ें गिरा देते हैं। मेरी ऐसी आदत है, भले ही मैं कुकिंग करते टाइम काउंटर टॉप मैं मैसी कर देती हूँ, बट मैं अपने हिसाब से उसको यूज़ करती हूँ। मैं बाद में उसको क्लीन भी कर देती हूँ, बट ये ना काउंटर टॉप तो बिल्कुल क्लीन रखते हैं, नीचे सारा कचरा फैला देते हैं फ्लोर पे। तो क्या हुआ ना, पहले तो मैंने सारे बर्तन धोए। फिर सारी जो भी सब्जी मंडी गए थे तो सब्जियां लेके आए थे, सारी सब्जी मैंने वॉश करी। फिर जो फ्रिज के अटैचमेंट्स होते हैं, जितने भी इसके रैक्स होते हैं ना, सब उनको क्लीन कर दिया मैंने सिंक में ही। फिर मुझे फ्लोर तो क्लीन करनी ही थी क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी। तो मैंने क्या करा, एक बाल्टी में पानी लेके फ्रिज को भी किचन में ही धो दिया। एक दो डब्बे पानी फ्रिज में डाले ताकि फ्रिज थोड़ा गीला हो जाए, और जूने से अच्छे से रगड़ के और फिर पानी डाल के किचन में ही क्लीन कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा गंदा फ्रिज में रखती नहीं हूँ। बस ऐसे ही इतना मतलब ड्राई क्लीन में इसको कर सकती थी, बट मुझे ना जब सेटिस्फेक्शन होती है जब मैं पानी से अच्छे से चीज़ों को धो देती हूँ। फ्रिज के पीछे जो ये होता है ना जिसमें पानी इकट्ठा होता है, ये ना हमारे फ्रिज का निकलता नहीं है, तो इसमें लगे लगे इसको साफ़ करना होता है। तो मुझे फ्रिज अपनी जगह से वैसे भी हटाना था। तो फ्रिज को मैंने धोया तो किचन में ही था, बट फिर मैंने आकाशी की हेल्प से ना फ्रिज को बाहर रखवा दिया था ताकि धूप में अच्छे से थोड़ा ड्राई हो जाए। वैसे तो मैंने इसकी वायर्स वगैरह गीली नहीं करी थी, आगे से ही फ्रिज को धोया था, बट फिर भी मैंने थोड़ी देर धूप में रख दिया था। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया था धूप में रखे रखे, तो मैंने फ्रिज को वापस अकेले ही अंदर रख दिया, क्योंकि आकाश जी ना भी रज़ाई में घुसे हुए थे। तो मेरा मन नहीं माना उनको फिर से परेशान करने का। तो ज़्यादा हैवी फ्रिज था नहीं, वैसे भी मैंने मतलब उठाया नहीं था, ऐसे खींच के ही मैं उसको किचन में लेके चली गई थी। अब इसकी जो अटैचमेंट्स है ना, इनको भी मैंने धो के, जो बड़ी वाली बास्केट है ना मेरे पास, इसमें मैंने रख दिया था इसकी शेल्फ्स वगैरह को। तो इन्हीं को मैं भी पोंछ के और वापस से फ्रिज में लगा दूँगी। सब्जियाँ मैंने दूसरी बास्केट में धो के रखी हुई है। हम थोड़ा स्मार्टली वर्क करें तो चीज़ें करना ना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। जैसे अभी मेरे फ्रिज में ना ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि सब्जियां भी आज ही आई हैं, तो सब्जियां भी फ्रिज में नहीं रखी थी अभी मैंने। और पानी की बॉटल्स वगैरह तो हम रखते भी नहीं हैं, तो लगभग फ्रिज खाली था। तो मैंने किचन में ना फटाफट से वॉश कर दिया था, तो आराम से हो गया। ऐसे ही मुझे जब किचन के कंटेनर्स धोने होते हैं ना, जितने भी राशन वाले डब्बे होते हैं, उनको भी मैं तभी वॉश करती हूँ जब राशन लगभग ख़त्म हो जाता है ना। तो ज़्यादा कुछ मुझे खाली भी नहीं करना होता, आराम से चीज़ें हो जाती, टाइम नहीं लगता ज़्यादा करने में। तो मैं थोड़े थोड़े दिनों में चीज़ों को करती रहती हूँ, बट अब की बार मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया। शायद दिवाली पे मैंने फ्रिज को धोया था। वैसे तो ड्राई क्लीनिंग करते रहते हैं हम, जैसे कपड़ा वगैरह तो मैं इसमें लगाती रहती हूँ, बट जब धो दो ना तब एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आता है। तो फ्रिज में ना रैक्स वगैरह तो मैंने लगा दी थी। अब मुझे ये सब्जियाँ वापस से जो फ्रिज वाली बास्केट है ना इसमें रखनी थी, बट ये सब्जियाँ ना गीली थी। मैंने टच करके देखा ना तो एक दो ही सब्जियाँ ऐसी थी जो सूखी हुई थी, जैसे टमाटर सूखे हुए थे, बट करेले हो गए, अदरक हो गई, और जो हल्दी की गांठ होती है ना, वो सब सब्जियां गीली थी। जैसे चुकंदर है ना, काशवी से डरती है, ये मुझसे पूछती है ना मम्मा क्या है, तो मैं काशवी को कह देती हूँ कि चूहा है। तो ये सारी सब्जियां ना लगभग अभी गीली थी, तो इनको मैंने वापस से फैला दिया है। गर्मियों में तो चीज़ें तभी सूख जाती है, बट सर्दियों में ना टाइम लगता है, इसीलिए मैंने इनके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया ताकि कपड़ा थोड़ा बहुत पानी सोख ले। रूम में और किचन में मैंने झाड़ू लगा दी है। अभी छत पे भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। मैंने झाड़ू लगाई ना, उसके बाद जैश ने पूजा कर दी थी। शाम के टाइम ना अच्छा लगता है, एकदम साफ़ सुथरा घर हो, उस टाइम पूजा हो जाए। मॉर्निंग में तो पूजा पहले हो जाती है, काम बाद में होता है। तो पता है अपने हिसाब से चीज़ें होती हैं। जैसे कई घर में ऐसे होता है जिनके हस्बैंड जल्दी जाते हैं, बच्चे स्कूल में जल्दी जाते हैं, तो उनके घर का काम जल्दी होता है क्योंकि सब बेड जल्दी छोड़ देते हैं। अब हमारे घर पे ऐसा है, 9 बजे जैश को जाना होता है, 9 बजे जैश के पापा को जाना होता है, तो इनके जाने के बाद ही घर का सारा काम स्टार्ट होता है। तो उसी हिसाब से काम चलता रहता है। तो मैंने बीच में ना जैश को होमवर्क भी करवा दिया था, बच्चों को भी देखना ज़रूरी है। बट मैं अंदर बैठी थी ना, मेरे माइंड में यही चल रहा था कहीं बंदर सब्जी ना उठा के चला जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ना बंदरों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ जाते हैं, और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं आजकल। तो ये सब्जियाँ ना मैं किचन में उठा के ले आई थी। कुछ तो सूख गई थी, और जो नहीं सूखी थी ना उनको मैंने कपड़े से पोंछ के और फ्रिज में रख दिया था। और कुछ गीली थी ना, उनको मैंने यहीं पे कपड़े पे छोड़ दिया। फिर बैठ के ना मैंने सुबह अपने जूस के लिए ना सब्जियाँ काट ली थी, मतलब जो ये आंवला, चुकंदर और गाजर, एक दो शलगम थी तो शलगम भी मैंने काट ली है। छोटी सी हल्दी की गांठ ले ली, और छोटी सी अदरक का टुकड़ा ले लिया था मैंने सुबह, ताकि टाइम ना लगे, क्योंकि पूरा वीक चला गया ये वाला। मैंने ना एक दिन भी जूस नहीं पिया है, क्योंकि ट्यूसडे को तो मैं घर से आई थी, उसके बाद ना टाइम ही नहीं लगा। तो आज मैंने पहले ही नेक्स्ट डे के लिए तैयारी करके रख दी है।
अभी पानी भी नहीं था कैंपर में। मैंने कहा सुबह उठती ना किचन में जाओ ना तो किचन में पानी लगता ही है, तो मैंने कहा ये वाला काम भी ना पहले करके रख लेती हूँ ताकि सुबह ये काम ना करना पड़े। सुबह तो एक एक मिनट इतनी कीमती होती है, तो कैंपर को भी मैंने अभी पहले ही भर के रख लिया है। और अभी ना मैं पानी की बोतल भी भर के रख दूँगी, तो इसको मैं पहले ही कैंपर से भर के ले आई ताकि हिसाब का पानी मैं गर्म कर पाऊँ। तो एक बोतल में ना मैं गर्म पानी ज़रूर भर के रखती हूँ ताकि मुझे जब भी प्यास लगे ना मैं पी लूँ। हमें हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। समर्स में तो हमें थोड़ी-थोड़ी देर में प्यास लगती रहती है, हम पानी पीते रहते हैं या फिर किसी भी फ़ॉर्म में ना हम लिक्विड ले लेते हैं, कभी जूस पी लेते हैं, कभी रूह अफ़ज़ा पी लेते हैं। कुछ ना कुछ तरीके का हम इनटेक करते रहते हैं समर्स में, बट विंटर्स में ना जब हमें प्यास भी लगती है उस टाइम भी हम पानी नहीं पीते, हमें लगता है कि ठंडा पानी होगा तो नहीं पिएँगे, गर्म पानी करने का आलस कर जाते हैं। तो इसीलिए ना मैं हमेशा अपने लिए गर्म पानी करके रखती हूँ। यहाँ पे मैंने बच्चों को भी दवाई दे दी है। काशवी को जुकाम की दवाई दी है और काशवी अभी कह रही कि अपने भैया को दवाई मैं दूँगी। तो काशवी ने अपने भाई को दवाई दे दी है। जैश को खाँसी हो रखी है और काशवी को ज़ुकाम हो रखा है। सर्दियों में बच्चों को चाहे कितना बचा लो, इनको खाँसी ज़ुकाम हो ही जाता है। मुझे भी ज़ुकाम बहुत जल्दी होता है, बट मैं ना ठीक भी तभी हो जाती हूँ। मैं एक टाइम की मेडिसिन ले लूँ ना तो मैं तभी ठीक हो जाती हूँ, बट बच्चे और इनके पापा को कुछ हो जाए ना तो ये काफ़ी दिन ले लेते हैं ठीक होने में। उसके बाद यहाँ पे ना मेरा पानी भी गर्म हो गया था इतनी देर में मैंने बच्चों को दवाई वगैरह दी। तो ये वाली बॉटल ना बहुत ज़्यादा ठीक है। 24 आवर्स तक ना इसमें गर्म या फिर ठंडा पानी रहता है। अगर गर्मियों में जैसे कि अगर हम ट्रैवल करें ना तो इसमें अगर हम ठंडा पानी रखें ना तो इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी रहता है। बट इसकी एक दिक्कत है, ट्रैवल इसको लेके कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत हैवी होती है और ऐसे इसमें ना गर्म पानी भी रहता है 24 आवर्स तक। यहाँ पे हो चुकी है मंडे मॉर्निंग और मैं उठ के आई ना तो बाहर हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी। मैंने तुरंत भाग के ना वॉशिंग मशीन और शुरक इधर करा, बट कूलर तो अभी उधर सामने ही रखा हुआ है। तो मुझे पता नहीं था कि सुबह कुछ ऐसी हालत होगी, खाट भी भीग गई थी। जैश तो उठते ही ना नीचे चला गया था, अंकल ने आग जला रखी थी तो जैश वहाँ चला गया था। तो जो शुरक है, वॉशिंग मशीन, कूलर वगैरह उन चीज़ों को मैं देखूंगी। उससे पहले यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए। तो एक तरफ मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी, दूसरी तरफ जो जीरे वाला पानी मैं पीती हूँ ना वो भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया, क्योंकि 2-4 दिन से ना मैं रात को ही पी रही थी, क्योंकि सुबह उठते ही मैं काम में लग जाती हूँ ना, फिर ये पानी रह ही जाता, तो उसको भी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ना थोड़ी जगह बनाऊँगी ताकि कूलर, वॉशिंग मशीन और जो शुरक वगैरह है ना उनको थोड़ा साइड में कर दूँ, क्योंकि वो चीज़ें ना बिल्कुल सामने फैली हुई है। तो ये सीढ़ी वगैरह रखी थी ना यहाँ, तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। सामने एक कूड़ा कबाड़ा पड़ा रहता ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है शुरक, कूलर वगैरह। बट मेरे पास इतनी जगह है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी आप, जहाँ पे मैंने स्टोरेज वाले बैग रखे हुए थे ना, जो ऑर्गेनाइजर्स वगैरह थे, उनको मैंने हटा दिया, उनकी भी जगह बनाई। थोड़ा टाइम लग गया था, आधा पौन घंटा मेरा चला गया था, क्योंकि उनके लिए जगह बनाई मैंने, कहीं कहीं उनको अरेंज करा। उसके बाद इस सेटी को भी मैंने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि बाहर ना चीज़ें ख़राब हो रही थी। अब मैं कब तक डेकोरेशन के चक्कर में अपनी चीज़ों को ख़राब करूँगी। तो मैंने सेटी को यहाँ पे अंदर रख दिया, और जो छोटी वाली सेटी थी ना उसको सबसे ऊपर टॉप में जो स्लैब होती है ना उस पे रख दिया है। काशवी यहाँ पे मांगने लग रही थी, जो गणेश जी होते हैं ना उसकी मूर्ति मांगने लग रही थी, क्योंकि टीवी में दोनों बहन भाई कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं। इनको डर भी लग रहा है और मूवी भी देखनी है, तो काशवी बोली कि मम्मा बप्पा मोरिया मुझे दे दो। तो मैंने गणेश जी उसको दे दिए थे। अभी मैं यहाँ पे रूम में झाड़ू लगा दूँगी। आज ना काम करने में फिर से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, ना करते करते ना मतलब चीज़ें करनी पड़ रही थी। यहाँ पे देखो मैंने शू रैक भी साफ़ कर दिया, क्योंकि कई दिनों से उधर रखा था ना तो इस पर बहुत ज़्यादा धूल हो रखी थी। तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। वैसे ना बिल्कुल न्यू था, लास्ट ईयर क्या हुआ मैंने इसको ना कूलर के साइड में रख दिया, और कूलर चलता था ना तो कूलर में से इसके ऊपर पानी गिरता रहता था, जिसकी वजह से इसकी सारी प्लाई फूल गई। इसका कवर भी था, जो पॉलिथीन टाइप का आता है ना वो कवर भी था, तो वो धूप में रह रह के उसका कवर भी फट गया। तो मैं देखती हूँ अभी अगर मुझे नया कवर मिल जाएगा ना इसका तो मैं वो लेके आ जाऊँगी, कम से कम देखने में तो ठीक लगेगा। तो ये जो 2-4 शूज़ इस पे रखे हैं ना मैंने रैक पे, ये भी गीले हो गए थे बारिश में, बट इनको मैंने वापस रख दिया। और एक सीमेंट का कट्टा था, उसको मैंने इस कार्टन में डाल के रख दिया है, क्योंकि सीमेंट ना हमें चाहिए होती है। जैसे छत है ना इसकी पपड़ी सी उतरती रहती है, और हमारे जो लैंडलॉर्ड है ना वो आके भी नहीं देखते कि क्या कंडीशन है मकान की, क्या नहीं है। कुछ भी टूट फूट वाला काम होता है, कुछ भी रिपेयरिंग का काम होता है ना, तो हमें खुद करवाना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने सीमेंट रखी हुई है। तो कट्टे में रखी हुई ना अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसको मैंने कार्टन में रख दिया था। मॉर्निंग में ना बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, सब्जी बनी हुई है मटर मशरूम की, बट उनको फिर से भूख लगी थी, तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए ऑमलेट बना दिया है। इनके साथ ना कुछ बनाते रहना पड़ता है सारे दिन, एक काम करो फिर इनको कुछ बना के दो। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को ऑमलेट दे दिया। साथ में मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मॉर्निंग पे जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था ना उसके बर्तन रखे हुए थे, तो वो मुझे धोने हैं। उसके बाद यहाँ पे ना बच्चे कैरम वगैरह खेलने लग रहे थे बीच में,
तो इसको मैं उठा के रख दूँगी ताकि ये यहाँ पे आराम से खाना खा ले। तो वही जो बेडशीट वगैरह मैं स्प्रेड करती हूँ ना, पहले उसको बिछा दूँगी। हम पहले ना मैं कभी ये चीज़ नहीं रखती थी, कुछ भी खाना खाते टाइम या कुछ भी करते टाइम। तो जो बेडशीट रहती थी ना इतनी गंदी होती थी, हर दूसरे दिन मुझे धोनी पड़ जाती थी। कभी-कभी तो सेम डे भी मुझे चेंज करनी पड़ जाती थी, क्योंकि कभी कुछ गिर जाता है ना तो गंदी बेडशीट देखने में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर मैं उसको तुरंत ही चेंज कर देती हूँ। बट अब जब से ये वाली बेडशीट मैं बिछाने लगी हूँ ना, तो यही गंदी हो जाती है और इसको भी मैं दूसरे तीसरे दिन धो देती हूँ। तो यहाँ हाँ, जैसे अपने आप भी ऑमलेट खा रहा है और अपनी बहन को भी खिलाने लग रहा है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। मैं अभी नहा भी चुकी थी, नहाने के बाद मैंने सारे कपड़े पानी में से निकाले, जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो भी वॉश करे, पोछा वगैरह लगाया, बर्तन धोए, तो सारा काम मैंने निपटा लिया था। आज मौसम ऐसा था नहीं कि कपड़े धोएं, बट ना कपड़े थोड़े ज़्यादा ही हो रखे थे क्योंकि संडे को भी मशीन नहीं लगाई थी। और अभी सेटी वगैरह हटाई है ना, तो सेटी के कवर, कुशन कवर और जो बाहर विंडो में पर्दा लगाया हुआ था ब्राउन वाला, तो वो वाले पर्दे वगैरह भी थे, तो थोड़े ज़्यादा ही कपड़े हो रखे थे, इसलिए मैंने मशीन लगा ली। अब धुल गए हैं तो सूख भी जाएंगे, मतलब चाहे कैसे भी सूखे, बट धुल गए हैं तो सूख भी जाएंगे, नहीं धुलेंगे ना तो काम बढ़ेगा ही, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर ज़्यादा कपड़े होते तो ज़्यादा टाइम लगता है धोने के लिए। तो मैंने सारे कपड़े धो लिए थे। तो अभी तो मौसम थोड़ा ऐसा ही था, बादल से लगे हुए थे, बट बाद में ना थोड़ी देर धूप भी निकली थी, तो धूप देख के ना पड़ोस में काफ़ी सारे लोगों ने ना कपड़े धो दिए थे। फिर बाद में क्या हुआ, एकदम से बारिश आ गई, जिस वजह से जितने भी कपड़े थोड़े बहुत सूखे भी थे ना वो भी सारे गीले हो गए थे। तो अंदर ना पोछा सूख गया था, मैंने फ़ैन चला दिया था, तो बच्चे बाहर चले गए थे। फ़ैन चला देती हूँ ना तो मैं बच्चों को बाहर भेज देती हूँ। सुबह से बच्चे भी अंदर परेशान हो रहे थे, तो फिर बच्चे बोले कि हमें खाना खाना। तो रोटी मैंने ना मॉर्निंग में बना दी थी, रोटी भी रखी हुई थी, सब्जी भी रखी हुई थी, बट बच्चों ने कह दिया था कि हम रोटी सब्जी नहीं खाए। तो फिर यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी मंगवाई थी, घर पे थी नहीं, फिर शॉप से मंगवाई। यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाए, इतनी मैक्रोनी ना बॉईल करने के लिए रख दी थी। यहाँ मैं फटाफट से मैक्रोनी बना लूँगी। जिस घर में बच्चे हैं ना उस घर में काम कभी नहीं ख़त्म हो सकता। अब 2 टाइम ही फ्री हो सकते हो, या तो बच्चे अगर घर पे ना हो, स्कूल वगैरह गए हों, या फिर वो सो रहे हो। अगर बच्चे घर पे हैं ना तो वो कुछ ना कुछ आपको काम बताएंगे। बड़े लोग चाहे घर पे हो ना तब इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो अपना काम अपने आप करते हैं। बट बच्चे अपने आप पे डिपेंड रहते हैं ना, तो वो बार बार आपको काम बताएंगे, आपको अपना काम छोड़ के ना उनको देखना होगा। तो आज वही मेरे साथ हो रहा था। मैं नहा तो ली थी, बट मेरी शक्ल देख के ना कोई नहीं कह सकता कि मैं नहा चुकी हूँ, क्योंकि कंघी करने का भी टाइम नहीं लगा, ना मैंने कुछ आज स्किन केयर करा है। जैश के पापा ना लंच करने आए तो दिन में ना वो राशन लेके आए थे, तो उसी का कट्टा रखा हुआ था स्लैब पे वो। तो अभी राशन रखने का भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो राशन का जो कट्टा था ना उसको भी मैंने नीचे रख दिया, बाद में मैं उसको डब्बे वगैरह में रखूँगी। अभी एक तरफ मैक्रोनी के लिए जो मैंने प्याज टमाटर वगैरह रखे थे वो पकने लग रहे हैं। इतने मैं अपने लिए जूस बना लूँगी। जो रात को मैंने आंवला चुकंदर वगैरह कट करे थे ना, उसी का मैंने जूस बना लिया है। उसको मैं छानूँगी थोड़ी देर में। जैसे जैसे टाइम लग रहा था ना वैसे वैसे मैं चीज़ें करने लग रही थी। तो यहाँ पे जो प्याज टमाटर थे ना वो पक गए थे, उसमें मैंने अभी सॉस डाल दिया है। और मैंने ना गलती कर दी थी, मैंने ना इसमें एक हरी मिर्च ब्लेंड कर ली थी। मैंने टमाटर ना ब्लेंड करे थे इसमें मिक्सी में, तो उसी में मैंने एक हरी मिर्च ब्लेंड कर दी थी ताकि बच्चों को पता ना चले और मैं लाल मिर्च ना डालूं। तो मैंने ज़रा सी ही लाल मिर्च डाली थी और बच्चों को ना कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी लगी, तो बच्चों ने ना अच्छे से खाई नहीं। हमेशा ना मैं इसमें ज़रा सी लाल मिर्च डालती हूँ, हरी मिर्च मैं कभी नहीं डालती, और आज ही डाली मैंने। और आज ही बच्चों ने कह दिया कि मम्मा इसमें मिर्च है, तो उन्होंने ढंग से खाना खाया भी नहीं था। फिर बच्चों को मैंने उनका मैक्रोनी वगैरह मैं अंदर देख के आ गई थी। यहाँ पे मेरा जो जूस मैंने बनाया ना को थोड़ी देर आराम से बैठ के पीऊँगी, क्योंकि घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। आपने अभी काम फिनिश करा है, थोड़ी देर बाद फिर से आपको कोई ना कोई काम मिल जाएगा, बट आपको अपनी हेल्थ का ध्यान ना खुद रखना है। तो ये चीज़ें मैं अभी करने लगी हूँ। मुझे बहुत टाइम से पता है कि आंवला चुकंदर का जो जूस वगैरह होता है पीने के लिए अच्छा होता है, बट मैं सोचा करती कि पता नहीं कैसे बनेगा, मेरे पास जूसर नहीं है। बट अभी तो मैं अपनी मिक्सी में ही बना लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। जिस दिन मैं नहीं पीती ना उस दिन मुझे अजीब सा लगता रहता है। जब मैं कुछ अच्छा लेती हूँ ना, अपनी बॉडी में कुछ अच्छा डालती हूँ, तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। और जिस दिन मैं कुछ बाहर का कूड़ा कचरा खा लेती हूँ, जैसे जंक फूड वगैरह खा लेती हूँ ना, तो उस दिन मुझे गिल्ट सा फ़ील होता रहता है। तो हमें अपनी बॉडी में ना हमेशा अच्छी चीज़ें डालनी चाहिए, और वही मैं कोशिश करती हूँ। फिर कुछ टाइम बाद ना मैं जूस पी के अंदर चली गई, और इतनी देर में ना बारिश आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो कपड़े भीग गए थे, तो कपड़ों को उठा के मैंने एक तरफ रख दिया। अब मैं उनको नेक्स्ट डे ही डालूंगी सूखने के लिए। फिर अभी करीब ना शाम के 4 बज रहे थे, मुझे भूख लग रही थी। मैंने मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट करा था, सारे दिन मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ जूस पिया था।
तो यहाँ पे मैं अपने लिए रोटियाँ सेक ली थी। वह सुबह की बना के रखी हुई थी, बट ठंडी ना फिर अच्छी नहीं लगती खाने में, तो सब्ज़ी को भी मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। मटर मशरूम की सब्ज़ी है, और रोटियों को थोड़ा सा सेक लिया था, और साथ में मैंने चाय बना ली है, क्योंकि काम सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ ना, तो अभी जाके थोड़ी रेस्ट मिलती है, और चाय पी के ना एकदम से आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब जाके थोड़ी शांति आई है, सारी थकावट ख़त्म हो जाती है चाय पीने से। तो यहाँ पे मैं काशवी को भी रोटी खिला दूँगी। काशवी ना सब्ज़ी के साथ थोड़ा कम ही रोटी खाती, कि या तो वो घी के साथ खा लेती है या दही के साथ, तो मैं उसको ना रोटी चाय में डिप करके और फिर खिलाऊँगी। जैश अभी गया हुआ है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। तो आज क्या हुआ ना, सुबह बारिश होने लग रही थी ना, तो जैश के पापा बोले कि छुट्टी के टाइम ना अगर बारिश हुई तो जैश को लाने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जैश के स्कूल के बाहर ना बहुत ही जल्दी पानी भर जाता है। अगर ज़रा सी बारिश आए ना तो घुटनों तक पानी भर जाता है, इसलिए जैश के पापा ने आज इसकी छुट्टी करवा दी थी। तो मौसम तो ख़राब था सारे दिन, बट बारिश नहीं आई थी। अभी मैंने अपना सारा काम निपटा लिया, अब मैं थोड़ी देर फ्री हूँ, तो अभी मैं जैश के साथ कैरम खेलूँगी। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।